Hello everyone, I am Dr. S.P. Gupta, Assistant Professor, ABS Institute of Technology, गाजियाबाद। जैसा हमने लास्ट टर्म पर मॉड्यूल 1 हमने फिनिश किया जिसका नाम था मैट्रिसेस और डायगोनलाइजेशन टॉपिक से हमने इसको फिनिश किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 2 जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं हम। डिफरेंशियल कैलकुलस सभी जानते हैं, 12th लेवल से सभी समझते आ रहे हैं। अवकलन गणित, राइट, यूपी बोर्ड अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ने इसको समझा। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इस फॉर्म की कि आप इस चैप्टर कहें या यूनिट कहें या मॉड्यूल कहें, आप इस मॉड्यूल के अंदर डेरिवेटिव फॉर्म्स को निकालना सीखेंगे। यानी किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्म, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे ही nth डेरिवेटिव फॉर्म यानी डिफरेंशिएशन फॉर्म, डेरिवेटिव फॉर्म को आप इस मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे। ठीक है। अब मॉड्यूल 1 के बाद जब मॉड्यूल 2 आया तो आप देख रहे हैं इसके नाम में दिया है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1। पार्ट 1 से मीनिंग क्या है कि आपके इस इंजीनियरिंग कोर्स मैथमेटिक्स 1 में दो मॉड्यूल यानी मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3, इन दोनों के नाम सेम है। मॉड्यूल 2 भी डिफरेंशियल कैलकुलस है और मॉड्यूल 3 भी डिफरेंशियल कैलकुलस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मॉड्यूल 2 में कहा गया है पार्ट 1 और मॉड्यूल 3 में कहा गया है पार्ट 2। अब अगर इन दोनों को मैं आपको इलिब्रेट करूं, आज ही मैं इसको समझाऊं आपको, तो आप इजीली इसमें समझ जाएंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर जो पार्ट 1 कहा गया है, इसका मीनिंग है कि आप इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंटेंट समझेंगे, सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, निकालेंगे आप, वो सब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पर वर्क करेंगे। यानी उसके अंदर जितने भी फंक्शन आपको दिए जाएंगे, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, उसमें केवल एक सिंगल वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल। लेकिन ऑन द अदर हैंड मॉड्यूल 3 जिसका नाम डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 है, इसमें आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मोर देन वन, एक से ज्यादा वेरिएबल फंक्शन के अंदर होंगे, उनकी डेरिवेटिव्स फॉर्म्स को निकालना सीखेंगे और निकालने के साथ साथ उस कंटेंट को जो उस मॉड्यूल के अंदर हैं उनकी एप्लीकेशन को समझते हुए आप उनको निकालना सीख जाएंगे। क्लियर इतनी बात? तो मॉड्यूल 2 अब आपको सबकी समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1 है। इसमें आप अवकलन गणित डेरिवेटिव फॉर्म को निकालना सीखेंगे और डेरिवेटिव फॉर्म से क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। जो इसके कंटेंट हैं, तो कंटेंट की अगर मैं शुरुआत करूं तो डेरिवेटिव फॉर्म जो बनती है वो इनिशियल बेस लिमिट फॉर्म से आप उसको सीखते हैं निकालना। यानी लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या है, उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या है, एंड देन यू गो टू द डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक। तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है ये तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं पता आपको। कंटिन्यूटी जब तक पता होगी या जब आप उसको समझेंगे, उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो बेस स्टार्ट होता है कहां से, किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू को फाइंड करना, या इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, पहले यहां से इसको समझना है। यानी सीधे हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी भी ना पहुंचकर हम पहले स्टार्ट कहां से कर रहे हैं इसको, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से। तो इस मॉड्यूल में पहला जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। लिमिट को फाइंड करना किसी फंक्शन की जिसमें कि एक वेरिएबल हो फंक्शन के अंदर। तो इस टॉपिक का आउटकम क्या है, आउटकम है इंट्रोड्यूस एंड रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट के निकालने के फॉर्म को, कंसेप्ट को समझेंगे आप, पुराना जो भी है आपको याद है उसको याद करेंगे और आगे की चीजों को न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालना सीखेंगे। तो अगर मैं 12th लेवल की बात करूं तो 12th लेवल में लिमिट कुछ के लिए बड़ा आसान टॉपिक रहा है, कुछ के लिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक रहा है। लिमिट की डेफिनेशन को समझना वो भी थोड़ा टिपिकल फॉर्म रहा है। तो आज मैं इन सारी चीजों को, लिमिट के बारे में हर चीज को मैं इसमें आप एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें कि लिमिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिमिट में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम इसको निकालना सीखेंगे, इसको मैं समझाऊंगा मैं। तो मैंने हेडिंग डाली है इंट्रोडक्शन टू लिमिट। इसमें आप सबसे पहले इसको देखें, समझें और लिखें, साथ के साथ आप लिखते भी रहें, समझते भी रहें, राइट। तो हमने इसमें एक फंक्शन लेते हैं fx, ठीक है, और उसमें एक ही वेरिएबल है, मान लीजिए x है और वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, लेट fx बी ए फंक्शन ऑफ, let fx be a function of one variable
राइट। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मान लीजिए वो x है, जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर r को, ये फिक्स्ड है, b फिक्स्ड, ठीक। देन लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स। अगर मैं इसमें से फंक्शन को अभी फिलहाल हटा दूं मैं, तो ये जो लिमिट x टेंडिंग टू a है, ये क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड द लिमिट ऑपरेटर, ठीक है ना। एंड हियर इट इज ए अप्रोच अप्लाइड टू, जो गिवन फंक्शन है उसमें ये अप्लाई होगी, एंड इट इज अप्लाइड टू द गिवन फंक्शन एफ एक्स। इस लिमिट ऑपरेटर को जब हम फंक्शन एफ एक्स में अप्लाई करेंगे, देन लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज रियल, क्योंकि x में रियल है तो इस फंक्शन की जो लिमिट ऑपरेटर है वो भी एक रियल नंबर होगा, है ना। तो जब वो रियल नंबर होगा तो इसका मतलब क्या निकला? दैट अप्रोचेस, दैट सेज दैट एफ एक्स अप्रोचेस to the real number as x approaches to a, यानी जैसे x a पर पहुंचेगा, x टेंडिंग टू a होगा, तो एफ एक्स अप्रोच होगा किस पर? रियल नंबर पर होगा अप्रोच, है ना। तो ये जो रियल नंबर है, अगर हम इसको l मान लें, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको क्या मान लिया? L मान लिया, तो जो नंबर L आ रहा है वो एग्जिस्ट करेगा इफ रियल नंबर सेज L, ठीक, दैट विल बी द लिमिट अप्रोच and it will exist, क्लियर? वो नंबर एग्जिस्ट करेगा लिमिट वैल्यू पर। तो वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट, देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट। और कैसे हम लिखेंगे? and we write limit x tending to a f x equals to a, ये क्या है? फाइनाइट, ठीक। और ये कैसे पहुंच रहा है? when, ये भी दिखा सकते हो, और x approaches to, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, f x approaches to L as x approaches to A। हमने 12th में इसको ऐसे भी समझा है। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन होता क्या है, ये मैंने अभी आपको इसमें डिफाइन किया कि एक लिमिट ऑपरेटर जो कि लिमिट x टेंडिंग टू a है, अगर वो उस फंक्शन में अप्लाई किया जाए और उस फंक्शन की रियल नंबर वैल्यू मिलकर आए, तो ये जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन है, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करेगा तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम इसको डिनोट इससे करते हैं, और ये फाइनाइट होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है एफ एक्स टेंडिंग टू एल, एफ एक्स अप्रोच कर रहा है किसी रियल नंबर पर एज एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स अप्रोच करेगा यदि ए पर, तो ये कहलाती है लिमिट, ठीक। अब मान लीजिए कि रियल नंबर ना आए, इफ देयर इज नो रियल नंबर, आपने एक्स टेंडिंग टू ए डाला और रियल नंबर नहीं आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इसको भी समझते हैं।
if limit x tending to a fx is not a real number, is not a real number, then we say that limit does not exist. Limit does not exist. तो हम ये देख पा रहे हैं कि लिमिट के दो फॉर्म हमारे पास जनरेट हो रही हैं, एक लिमिट एग्जिस्ट और दूसरा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जहां लिमिट एग्जिस्ट है वहां हम कह रहे हैं कि उस फंक्शन की उस अप्रोच पर वैल्यू फाइनाइट है, तो लिमिट एग्जिस्ट। और यदि फंक्शन की उस अप्रोच पर वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये कंसेप्ट होता है एक लिमिट का, कैसे किसी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम इसको अप्लाई करते हैं, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं हम इसको कि भाई हमारे पास अगर मान लीजिए कोई लिमिट है फंक्शन की, तो उसके कितने टाइप बनेंगे। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx, इसके दो पार्ट हो गए, राइट। एक पार्ट जिसको हम कह रहे हैं क्या कि एक एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, एक पार्ट तो ये यानी फाइनाइट लिमिट इंटरवल एल आ रहा है, और दूसरा हम कह रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट। दो पार्ट हो रहे हैं इसके, दूसरा पार्ट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज एग्जिस्ट और दूसरा पार्ट है डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको हम बोलते हैं DNE, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो एग्जिस्ट है इस पर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, या और भी कैन से L है, ये दो चीजें। और इस पर डज नॉट एग्जिस्ट पर हम कह रहे हैं या तो इनफाइनाइट है या माइनस इनफिनिटी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये कह सकते हैं। और दूसरा इन अदर वर्ड्स इनडिटरमिनेट। तो ये हमारी समझ में एक लिमिट ऑपरेटर की फॉर्म्स आती है, क्लियर। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx, अब आप सभी समझ पा रहे हैं कैसे डिफाइन किया जाता है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या है। इसको हमने डिफाइन किया कि कोई भी लिमिट ऑपरेटर किसी फंक्शन पर अप्रोच किया जाए, अप्लाई किया जाए, और अप्लाई करने के बाद उस फंक्शन की उस लिमिट पर, ऑपरेटर से जो लगाई है आपने, उस लिमिट पर वैल्यू फाइनाइट आ जाए, राइट। तो आप क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। और अगर फाइनाइट ना आए, रियल नंबर ना आए, तो आप क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये दो टाइप हमें मिलते हैं। तो आपने 12th लेवल में क्या सॉल्व किया, ये टाइप सॉल्व किया। इनिशियली क्या सॉल्व किया, जो एक्सरसाइज थी इनिशियली, लिमिट को समझने के बाद आपने इसको सॉल्व किया कि आपके पास कोई फंक्शन है, आपने अप्लाई की लिमिट उसमें और उसकी वैल्यू निकल कर आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई। या आपने अप्लाई किया और फॉर्म ये बन गई। इस पर भी आपने सीखा, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट रहा है। लिमिट आपने 12th में भी निकालनी सीखी है। तो ये तो एक 12th का फॉर्मेशन है जिसको मैं समझा रहा था कि भाई लिमिट इस तरीके से आप निकालेंगे, इस तरीके से देखेंगे। तो ये तो एक सिंगल फंक्शन हो गया ना fx, यानी fx को आप ऐसे समझिए कि fx अगर आपके पास है x² + 3, ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अब टाइप लिख रहा हूं, आपके पास fx है x² + 3, fx है e⁻x, fx है log x। अब देखिए मैंने कौन कौन से ले लिया, एल्जेब्रिक ले लिया, मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, मैंने लॉगरिथम ले लिया, fx है आपके पास sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिया मैंने, इनवर्स भी ले सकता हूं मैं, हाइपरबोलिक भी ले सकता हूं मैं। तो ये सारे एग्जांपल्स बन जाते हैं फंक्शन में। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरीके से है,
मान लीजिए इस तरीके से। तो अगर फंक्शन इस तरीके से आपको दिया गया है तब कैसे आप लिमिट फाइंड करेंगे? आ रहा है कुछ समझ में? लिमिट कैसे निकाली जाएगी फिर? क्योंकि फंक्शन तो केवल आप वन वेरिएबल फंक्शन को केवल इतने फॉर्म में तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, ये केवल ये तो डिफाइन नहीं हो सकता। अब फंक्शन ऐसे भी जा सकता है, यानी ये जो फंक्शन है ये है सब सिंगल वैल्यू, और ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये कहलाता है मल्टी वैल्यू। तो है तो सारा का सारा टाइप किसका है? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। देखिए एक ही वेरिएबल है एक्स, लेकिन टाइप चेंज हुए, सिंगल वैल्यूड जिसमें केवल सिंगल फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन है। तो जब तक फंक्शन सिंगल है तो तुम्हारे लिए लिमिट निकालना बिल्कुल जस्ट लाइक ए ट्वेल्थ। आपने ट्वेल्थ में काम किया है, आपने उसमें लिमिट लगाई है। साइन एक्स का कोई फंक्शन है तो आपने एक्स की पावर में उसको फॉर्मूले बेस पर मानकर उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद उसमें लिमिट अप्लाई की। लॉग का है तो लॉग एक्स का लगाया, ई की पावर एक्स का है तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ओपन किया। जिसको आप फॉर्मूला कहते थे वो एक्सपेंशन है एक्चुअल में, तो आपने उसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद तब आपने उसमें लिमिट अप्लाई की और रियल वैल्यूज को फाइंड किया। लेकिन अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो लिमिट कैसे निकलेगी? तो उस कंडीशन में आएगा एलएचएल और आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो एनालिटिकली एनालिसिस बेस पर लिमिट को भी डिफाइन किया गया है, तो इसको भी समझते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं ले रहा हूं, ये जो मैंने एग्जांपल समझाया है आपको, ये मैंने इसलिए समझाया कि नेक्स्ट टाइप ऑफ लिमिट की डेफिनेशन को हम समझ पाए कि लिमिट की डेफिनेशन नेक्स्ट टाइप में क्या कहती है ना, इसको कैसे समझा जाए। तो मैं यहां पर अब मैं उस पार्ट को समझाऊंगा आपको मैं। जिसको आप ग्राफिकली भी समझ सकते हो या ये कह सकते हो एनालिसिस बेस पर इसको समझा रहे हैं कि लिमिट की एक डेफिनेशन और बनती है जिसको आप समझेंगे। हेडिंग में वही डाल रहा हूं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब इसको समझिए, ये क्या कहती है आपसे, इफ फंक्शन बी ए रियल वैल्यू, कोई हमने रियल वैल्यूड फंक्शन को हम ले रहे हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे। इफ fx be a real valued function defined as in the interval I belong into R, right? Except possibly at A, जो A है वो बिलोंग करता है I को, ठीक? The function fx is said to, the function fx is said to tend to the limit, said to tend to a limit, मान लीजिए वो L पर जाता है, वो भी बिलोंग करता है किसको? R। किस कंडीशन पर? एट x टेंडिंग टू किस पर? A पर, जो x की अप्रोच है, x टेंड टू A, ठीक? देन देयर एग्जिस्ट फॉर each epsilon greater than 0, there exists a del which is क्या है? मिनिमम ऑफ x and epsilon, minimum of x नहीं a and epsilon, minimum of which is greater than 0, such that mod of
fx minus l is less than epsilon wherever mod ऑफ क्या वैल्यू आपके पास a 0 लेस देन mod ऑफ x माइनस a इज लेस देन डे। ठीक है, इस पर ये जाएगी। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या मिलेगा, और मॉड हटाया आपने, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एल लेस देन प्लस एप्सिलॉन वेयर एवर, इसमें से मॉड हटाया आपने तो ये वैल्यू मिल गई आपको 0 लेस देन x, या तो माइनस डेल ले सकते हैं इसमें ना, माइनस डेल हो जाएगा इसका जब ये मॉड हटाएंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका माइनस डेल लेस देन x माइनस ए लेस देन प्लस डेल। L को आपने ट्रांसफर किया तो ये मिल गया आपको L माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन L प्लस एप्सिलॉन वेयर एवर, इधर आप ट्रांसफर कर लो इसको तो a माइनस डेल इज लेस देन x लेस देन a प्लस डेल। राइट, ये आपको मिलता है। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है कि x जो बिलोंग कर रहा है वो a माइनस डेल टू a प्लस डेल उसको बिलोंग कर रहा है। तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिख रहे हैं, वो सिंबॉलिकली लिखने का तरीका यही है। तो सिंबॉलिकली तो लिमिट लिखने का तरीका यही हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल्स टू l, ये सिंबॉलिक फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इस टाइप से आप अपने फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट क्या दिख रहा है आपको लेफ्ट, और एक क्या दिख रहा है राइट। तो जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है उन मल्टी वैल्यूड फंक्शन को आप इस बेसिस पर डिफाइन करके फॉर्मेशन बनाकर आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो मैंने आपसे भी कहा मल्टी वैल्यूड के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो उसके लिए आपको इस डेफिनेशन को समझना होगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा कि एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन है किसी इंटरवल आई में, आई बिलोंग कर रहा है आई आर को, एक्सेप्ट पॉसिबल एट ए बिलोंग टू आई। ये पॉसिबिलिटी है कि ए मतलब एक्सेप्ट पॉसिबल है कि ए आई को बिलोंग करेगा ही। द फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू टेंड टू द लिमिट एल बिलोंगिंग टू आर एट एक्स टेंडिंग टू ए, यानी वो फंक्शन टेंड करेगा एल पर, फाइनाइट पर आएगा जो एल आर को बिलोंग करता है, कब, जब x टेंड करेगा a को। तो किस पर, इससे क्या जनरेट हुआ, ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल विच इज, उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ a कॉमा एप्सिलॉन, और उसकी वैल्यू भी 0 से बढ़ेगी। ये एग्जिस्ट फॉर्म सच दैट, ये डेफिनेशन से बना दिस पार्ट, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एवर 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल। फिर इसको हमने ट्रांसफर किया है, मॉड हटाया है, और उसके बाद केवल एफ एक्स और एक्स को छोड़ा है। तो हमें पता लगता है कि जो एक्स है ये क्या बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आपका a माइनस डेल टू a प्लस डेल, इस पर ये बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये इसकी वैल्यू निकल आती है। अब इससे जो जनरेट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है, इसको डिफाइन करेंगे, जिनसे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन की न्यूमेरिकल को भी इजीली सॉल्व कर राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको बोलेंगे आप एल एच एल। अब LHL क्या है इसको समझिए। द फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू टेंड टू ए लिमिट, द फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू टेंड टू ए लिमिट L राइट विच इज बिलोंगिंग टू R, बिल्कुल उसी की तरह चलना है, which is belonging to R
as x tending to a tend to a, कहां से? From the left, from the left, x tending to a from the left, if for each epsilon greater than 0 there exists a tail, there exists a tail which is greater than 0. tail वही है a comma epsilon, उसी फॉर्म में. तो such that क्या मिला आपको? mod of fx minus l is less than epsilon, ठीक, wherever लेफ्ट से चला है तो लेफ्ट में क्या है? a माइनस टेल इज लेस देन x लेस देन a, पॉजिटिवली a टू a माइनस डेल, इस सेक्शन. तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? ये डेफिनेशन की फॉर्म से बन गया. सिंबॉलिकली we can write limit x tending to a minus, है ना, याद रखना है, x tending to a minus 0 fx equals to n, और या तो ऐसे लिख दो, और f ऑफ फंक्शन के साथ भी दिखा सकते हो इसको, f ऑफ x a माइनस 0 इक्वल्स टू l, ऐसे भी लिख सकते हो इसको. आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, f ऑफ a माइनस इक्वल्स टू l, ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है इसको. और h की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, जो आपने 12th में सीखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की फॉर्म में भी डिफाइन हो सकता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू l, ये फाइनाइट आना चाहिए. यानी हम इसको f ऑफ a माइनस 0 को हम ये डिफाइन कर रहे हैं. तो ये दो आपके पास फॉर्म आ जाती हैं LHL और RHL के लिए. या तो आप इसको x में ऐसे डिफाइन कर दो, या आप h में ले जाकर इस तरीके से डिफाइन कर दो. ठीक, यही डेफिनेशन फॉर्म अगर राइट से हो जाए तो वो बन जाएगी राइट हैंड लिमिट. ये लेफ्ट से थी, अब मैं इसको राइट में लिख देता हूं, मैं राइट में समझा देता हूं मैं, तो वो बन जाएगी राइट हैंड लिमिट. तो ये एनालिसिस बेस्ड डेफिनेशन है जो कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन में बताई गई है ना, कि भाई कोई भी फंक्शन वो सिंगल वैल्यूड है, किसी फाइनाइट लिमिट को एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है. अगर उसकी फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आती है x अप्रोच किसी a पर, जो कि a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो उस कंडीशन में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी. और अगर वो लेफ्ट से कर रही है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर वो राइट से कर रही है तो वो राइट हैंड लिमिट है. इसको डिफाइन किया है. नेक्स्ट इज राइट हैंड लिमिट. RHL, ठीक. अब RHL में इसको क्या बोला गया है? इसी फॉर्म को बस RHL में कर दिया गया है. तो क्या कहा गया है? द फंक्शन fx is said to tend to a limit L which is belong to R as x tending to a from the right.
और if for each epsilon greater than 0 there exists a del which is greater than 0 such that fx minus L is less than epsilon wherever है ना, जो आपका ये a है which is less than x less than a plus d, इस पर आ जाएगा। और जैसे ये डिफाइन किया है वैसे ही आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो सिंबॉलिकली लिमिट x टेंडिंग टू a plus 0 fx equals to L, इस तरीके से डिफाइनिंग फॉर्म ले सकते हो लिमिट निकालने के लिए। और f a plus 0 equals to L और f a plus equals to L, और h फॉर्म में उसको भी आप लिख सकते हो। और f a plus 0 equals to लिमिट h tending to 0 f a plus h, ठीक है, ये इसकी टाइप बन जाती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरीके से इसको निकाला जाएगा। अगर आपके पास फंक्शन मल्टी वैल्यूड है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों पर आपको कंसंट्रेट रहना होगा। मीनिंग देयर बाय लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है, उसके बेसिस पर फिर आप फंक्शन को अप्लाई कर पाएंगे, मल्टी वैल्यूड को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे अगली हेडिंग में ले रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। ये लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है ना, एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है। तो हेडिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो आपने सिंपल लिमिट भी सीख लिया सिंगल वैल्यूड फंक्शन पर, आपने मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए LHL और RHL ले लिया। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस किसके लिए बनी है, LHL और RHL के लिए। तो वो एग्जिस्टेंस कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a minus h equals to L equals to limit h टेंडिंग टू 0 f of a plus h। क्या समझ में आता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के तो आप कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट अप्लाई होती है LHL बराबर RHL पर। क्लियर है इतनी बात, यहां तक क्लियर है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और वैल्यू आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और वैल्यू आ रही है, दोनों फाइनाइट आ रही है और आप कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो एग्जिस्टेंस क्या है लिमिट की, कि लिमिट एग्जिस्ट होगी उस मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए जिसमें LHL और RHL दोनों ही बराबर है। तो इसका आता है वर्किंग रूल कि इसको न्यूमेरिकल में कैसे निकालेंगे हम। क्या इस डेफिनेशन को यूज करेंगे, डेफिनेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली आपको निकालना है। तो लिमिट को फाइंड करने का वर्किंग प्रोसेस क्या है उसको आप समझ रहे हैं। किसको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको निकालने का क्या प्रोसीजर है, कैसे आप इसको निकालेंगे। तो वर्किंग प्रोसेस टू फाइंड RHL एंड LHL। दोनों का एक ही तरीका है, बस दोनों अलग अलग निकालने, तो उसको मैं सिखा रहा हूं। तो जैसे पहला हम ले लेते हैं RHL, कैसे निकालना है RHL को, तो इसको आप समझिए। टू फाइंड द लिमिट ऑन द, टू फाइंड द लिमिट किसी भी फंक्शन की जो आप निकाल रहे हैं, मैं लिख के बता देता हूं। टू फाइंड द लिमिट ऑन द राइट साइड, क्योंकि RHL है तो राइट साइड में आप निकाल रहे हैं। आप क्या पुट करें, वी पुट a प्लस एच किसकी जगह, फॉर x।
इन fx में x की जगह a प्लस h रखें एंड देन टेक द लिमिट as h tending to 0, राइट? कैसे लेनी है लिमिट? h tending to 0 and take the limit as h tending to 0. thus क्या फॉर्मूला बन गया इसका? फिर अब लिमिट a प्लस 0 fx, ये मैंने टाइप ले लिया, a प्लस 0 fx, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? h में, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h. फंक्शन में x की जगह क्या हो गया? a प्लस h. तो जब आप इसमें a प्लस h रख देंगे तो उसकी जगह ये कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये है आपका x टेंडिंग टू, x की जगह आपने ले लिया a प्लस h, तो उसकी वजह से ये कंडीशन इसमें कन्वर्ट हो गई. दूसरा पार्ट है LHL. To find the limit on the left, we put a minus h for x in fx and then take the limit as h tending to 0. thus लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस 0 कन्वर्ट हो गई लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, इसमें कन्वर्ट हो गई. तो ये RHL और LHL, इसको निकालने की फॉर्मेशन कैसे ये निकाली जाएंगी इसको मैंने आपको समझाया, राइट? और अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि प्रॉपर्टीज लिमिट की क्या है. तो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट. प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट. नंबर वन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो कैसी होगी? यूनिक. तो इसको कैसे हम लिख रहे हैं? इफ लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है, मीनिंग क्या है? फाइनाइट है, देन इट मस्ट बी यूनिक. इट मस्ट बी यूनिक, राइट? आती पहली बात समझ में? यूनिक होगी, फिक्स. दूसरा पॉइंट कि यदि मान लीजिए किसी फंक्शन की लिमिट a पर l है, कोई अनदर फंक्शन है उसकी लिमिट उस a पर कुछ और निकल कर आई, मान लीजिए m है, तो इन दोनों का सम वो l प्लस m के बराबर होगा. इन दोनों के सम का जो लिमिट होगी वो l प्लस m के बराबर. तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx, मान लीजिए है l, एंड सेम अप्रोच पर x टेंडिंग टू a पर ही कोई दूसरा फंक्शन है gx, इसकी लिमिट है मान लीजिए m, देन इस सेम अप्रोच पर इन दोनों का सम, इसकी लिमिट होगी l प्लस m के बराबर. ये मैंने कहा, ठीक है? आ रहा है समझ में इतनी बात कि इस फॉर्म में कैसे लिमिट एडिशन प्रॉपर्टी को होल्ड करती है. सेम ऐसे ही अगर मैं आपके पास टाइप ले लूं मल्टीप्लिकेशन का, तो थर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है इफ
लिमिट x टेंडिंग टू a fx equals to L and limit x tending to a gx equals to m, then limit x tending to a fx into gx equals to L into m. क्लियर? तो डिवीजन फॉर्म में आओगे तो डिवीजन फॉर्म में भी यही मिलेगी, है ना? तो इन चीजों को समझते हुए प्रॉपर्टी बनाएंगे कि आपको ये सारी चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसका ये रिजल्ट होगा, इसका ये रिजल्ट होगा। फोर्थ वन इज इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx equals to L and limit x tending to a gx equals to m, then limit x tending to a fx upon gx equals to L by m where m is not equal to 0। ये क्लियर तो माननी पड़ेगी कि तो फिक्स होगी कि m 0 नहीं होना चाहिए, है ना? 0 होगा तो फिर उस कंडीशन में ये इंफिनिटी बन जाएगा। तो इस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में प्रॉपर्टी बनी। नेक्स्ट जो आएगी वो मॉडुलस फॉर्म में लूंगा मैं उसको, और उसके बाद एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लूंगा मैं। तो टोटल 6 प्रॉपर्टी हैं। तो अब नंबर 5 पर हैं हम। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, if limit x tending to a fx equals to L, मान लीजिए ये fx बराबर L है, तो इसके मॉड पर वैल्यू, देन लिमिट x टेंडिंग टू a, सेम अप्रोच पर अगर मॉड fx आ जाए तो इसकी वैल्यू भी मॉड L के बराबर होगी। ये कहने का मतलब है। नंबर 6 किसी स्केलर को लेंगे हम, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी लेकर आएंगे हम उसके बेसिस पर। इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx equals to L, right, for any real number मान लीजिए लैम्डा, देन लिमिट x टेंडिंग टू a lambda fx equals to lambda L, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ये होल्ड करता है, ये राइट लिमिट की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसको भी स्टडी कीजिए, इसको भी सारा फॉर्म लीजिए। तो मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट किया एक लिमिट की जनरल फॉर्म जो आपने 12th बेसिस पे रिकॉल की, कि किसी फंक्शन को अगर हम रियल नंबर पर अप्रोच कर रहे हैं, x टेंडिंग टू a, अगर x अप्रोच कर रहा है a पर, ठीक, उस वेरिएबल की वैल्यू, और वो फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट, वो फाइनाइट नहीं है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? फाइनाइट वैल्यू और उसको हमने मान लिया l। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? या तो इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है? 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। these values are these form are the indeterminate form। तो indeterminate form को समझने के बाद मैंने फिर आपको समझाया कि फंक्शन जो हमें मिलेंगे एग्जाम्पल बेसिस पर, न्यूमेरिकल बेसिस पर, वो फंक्शन हमारे पास क्या है। तो मैंने उसमें कुछ फंक्शंस के टाइप लिए और आपको बताया कि आप फंक्शन को पहले समझें, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो जब सिंगल वैल्यूड का फंक्शन है तो आपने जैसा 12th में सीखा वैसे उस डेफिनेशन के बेसिस पर आपने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू, फंक्शन एक ही है, वेरिएबल एक ही है, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यूज है फंक्शन में, मल्टी वैल्यूड है, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन रहा लिमिट फाइंड करने का कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें, यानी उस रीजन अप्रोच पर जाएं जो अप्रोच दे रखी होगी उस इंटरवल के फॉर्म में, उस अप्रोच पर जाएं और उसमें लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट देखें कि लेफ्ट कहां से शुरू है, नेगेटिव पोर्शन और पॉजिटिव पोर्शन।
तो नेगेटिव पोर्शन हो गया उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉजिटिव पोर्शन हो गया उसके राइट हैंड लिमिट। तो हमने दूसरी एनालिसिस बेस्ड डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, जिसमें आपको बताया कि अगर fx को फाइनाइट नंबर पर पहुंचाना है तो उसके लिए जो x टेंडिंग टू a आप लेंगे तो साथ में एक एप्सिलॉन क्रिएट होगा फंक्शन के लिए, और ऑन द अदर हैंड x के लिए एक डेल इंट्रोड्यूस होगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब ये एग्जिस्ट करेगा तो अगर इस परफॉर्मेंस को लेफ्ट में ले लेंगे तो LHL बन जाएगा, इस परफॉर्मेंस को राइट में ले लेंगे तो RHL बन जाएगा। उनकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होती है वो लिखी है हमने, ये मैथमेटिकली फॉर्म थी कुछ इस तरह की। और मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के बाद फिर हमने कहा कि जब ये LHL और RHL को कैसे निकाला जाता है तो वर्किंग रूल पर आए कि भाई करना कैसे निकालेंगे, क्या इस सिंबॉलिक फॉर्म से निकालेंगे या ये जो डेफिनेशन कह रही है इस डेफिनेशन की फॉर्म से निकाला जाएगा। न्यूमेरिकल में कैसे हम निकालेंगे, तो न्यूमेरिकल में निकालने के लिए मैंने आपसे कहा कि वर्किंग प्रोसेस इसका समझो कि अगर आपको RHL निकालना है तो आप फंक्शन में x की जगह a प्लस एच रख दीजिए और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच की वैल्यू निकालिए, वो फाइनाइट रियल नंबर आनी चाहिए। अगर LHL निकालना है तो LHL में x की जगह a माइनस एच रखिए और उसके बाद h टेंडिंग टू 0 पर लिमिट की वैल्यू निकालिए। अब ये दोनों से लिमिट तो निकालना आप सीख गए वर्किंग रूल से, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके बाद आपको बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट क्या होती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट क्या है, LHL बराबर RHL, ये दोनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पर आए और ये प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन किया। 6 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें एक यूनिक को बता रही है कि जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक होगी, फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी, है ना, इनफाइनाइटली मैनी टाइप नहीं होगी, यूनिक होगी। दूसरा एडिशन बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, डिवीजन बेस्ड, मॉडुलस बेस्ड और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इस लेक्चर में हमने लिमिट को बेसिक फॉर्म से समझा। अब आपके लिए ये आसान हो गया होगा क्योंकि मैंने इसमें कोई एग्जाम्पल ना लेकर मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझाया है, लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है। डिफरेंट वे से मैंने इसको समझाया है, डेफिनेशन भी यूज़ की है, फॉर्म भी यूज़ की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे लिमिट बेस्ड न्यूमेरिकल। एक वो न्यूमेरिकल होगा जो सिंपल आपने निकाला, सॉल्व किया, लिमिट की वैल्यू अप्रोच डाली और आंसर आ गया। और फिर हम लेंगे किन न्यूमेरिकल्स को जिसमें अप्रोचेस आती हैं और वो इनडिटर्मिनेंट बनता है या इंफिनिटी बनता है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, उस फॉर्म के न्यूमेरिकल। तो इस तरफ हम चलेंगे जिससे कि हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो पाए और ये टॉपिक हम फिनिश कर पाए। तो इसको देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ लिमिट के साथ। थैंक यू।